अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लिन उस लड़की को बचा लेता है। वो लड़की अपने मन में सोचती है ये इतना छोटा है उसके सामने, वो उससे कैसे लड़ेगा। लिन कुछ ही समय में सभी को हरा देता है। ये देखकर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है। लिन अपने मन में बोलता है मैं अपना ताकत को कंट्रोल करना भूल गया, ये मेरे मार खाने के बाद मर तो नहीं ना जाएगा। फिर उसी समय बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और बोलते हैं अंदर चलो। और वो आदमी सभी को बोलता है हमारा पहला प्रायोरिटी है मिस को बचाना। सभी लोग चिल्लाकर बोलता है हाँ हम लोग समझ गए। फिर वो लड़की सभी को बोलती है तुम लोग बहुत देर से आए हो यहाँ पर, जबकि यहाँ पर सब कुछ सेटल हो गया है। सही में तुम लोगों को रखना बेकार है। फिर वो आदमी बोलता है ऐसे मत भागिए माई लेडी, अगर आपको कुछ भी हुआ तो हम लोग सारे मारे जाएंगे। क्या आपने इन लोगों को अकेले ही हरा दिया। वो लड़की बोलती है नहीं मैंने नहीं किया, ये इसने किया। और वो जैसे उसे देखती है वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो गुस्से से बोलती है वो कहाँ गया, अभी तो यहीं पर था। फिर वो लड़की उन लोगों को बोलती है उस आदमी को अभी के अभी खोजो। वो लड़का बोलता है हम लोग तो उसे देखे ही नहीं है, हम लोग कैसे खोजेंगे उसे। वो लड़की बोलती है शर्म करो तुम लोग, अभी मुझे चोट लगने वाली थी, ये मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग उसे खोजो कैसे भी कर और उसे इसके लिए शुक्रिया बोलना, उसे पैसे और फेम से इनाम दो। और जैसे ही उसे खोज लोगे तो उसे टेलीविजन में एक इंटरव्यू देना, सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। लिन चुपके से ये सब सुन रहा था और अपने मन में बोलता है धत तेरी की, इसका बैकग्राउंड क्या है। टेलीविजन इंटरव्यू, अगर वो मुझे खोज लेगी तो पूरा कंट्री को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ पर और ज़्यादा नहीं रुक सकता। अगर बिम मुझे खोज लेगी तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी। फिर वो उस होटल से निकल जाता है और बाहर निकल के देखता है ये कितना बड़ा सिटी है। फिर वो अपने मन में बोलता है मगर मेरे पास कोई रहने का जगह नहीं है, मैं बहुत ही अनलक्की हूँ। पहला ही दिन मुझे कोई भी जगह नहीं मिला रहने के लिए। फिर वो जंगल में चला जाता है। फिर कुछ देर चलने के बाद वो बोलता है ये सही में बहुत ही ठंड है यहाँ पर, इस टी शर्ट के साथ मैं इस ठंड के रात में कैसे गुजारूंगा। फिर वो अपने फ़ोन को देखकर बोलता है अगर ये अच्छा होता कि मैं ठंड के रात में भी रह पाता, सही में मुझे वो स्किल अभी चाहिए। फिर अचानक से उसका फ़ोन चमकने लगता है और उसमें से वो बुक बाहर आ जाता है। ये देखकर लिन बोलता है ये बुक बाहर कैसे आ गई इससे। और वो बुक सीधा जाकर लिन के सर में जाकर घुस जाता है। लिन अपने सर को पकड़कर बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो वो किताब मेरे सर में लगने वाला था, वो कहाँ गया। फिर वो अपना फ़ोन उठाकर देखता है उसमें और बोलता है क्या मेरा फ़ोन का बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। फिर उसके पीछे से बहुत ही रोशनी चमक रहा था। वो पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है वहाँ पर रोशनी है, क्या वहाँ पर कोई है क्या। ये बहुत ही अच्छा होगा कि वहाँ पर कोई हो, मुझे रात बिताने के लिए जगह मिल जाएगा तब। फिर उसी समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा रहता है स्पेशल मिशन, लिंगू का दिल जीतो जो तुम्हारे प्रीवियस लाइफ का प्यार था, रिवार्ड है अननोन। और वो अपने मन में सोचता है मेरा प्रीवियस लाइफ का प्यार। और जैसे ही उस रोशनी की ओर देखता है वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। फिर उसी समय बिजली उस लड़की के ऊपर पड़ता है, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होता है। लिन शॉक्ड होकर बोलता है उसने उस बिजली को अपने हाथ में पकड़ लिया, क्या ये सही में इंसान ही है। फिर उसी समय वो लड़की लिन को देखने लग जाती है। फिर लिन उसे बोलता है ओह हेलो, क्या तुम ठीक हो ना। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती उससे। लिन बोलता है मैं हूँ लिन फेंग, साउथ सिटी से, तुम्हारा क्या नाम है। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती उसे। फिर लिन बोलता है तुम इतनी आधी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम इस पहाड़ में रहती हो, तुम्हारे फैमिली किधर है। लेकिन वो लड़की लिन को घूरती रहती है। लिन अपने मन में बोलता है वो मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्या वो बहरी है या फिर गूंगी। फिर लिन उस लड़की को बोलता है क्या तुम मुझे समझ पा रही हो जो मैं बोल रहा हूँ। लिन उसे इशारा करते हुए बोलता है मैं खोज रहा हूँ एक जगह जहाँ मैं सो सकूँ। फिर वो लड़की स्माइल करते हुए लिन की ओर हाथ बढ़ाती है। लिन उसे हाथ दे देता है और अपने मन में बोलता है क्या वो समझ पाई जो मैं बोला। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है। फिर कुछ देर के चलने के बाद वो उसे गुफा में ले जाती है। लिन अपने मन में बोलता है एक गुफा, यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर रहते हैं ना इसके अंदर। फिर उसे लगा कि उसके पीछे बहुत सारे जानवर थे और वो जैसे ही मुड़कर देखता है वहाँ पर कोई नहीं रहता। लिन अपने मन में बोलता है ये शायद मेरा कोई भ्रम होगा। फिर वो लड़की उसे ऊ करके कुछ बोलती है और उस गुफा की ओर इशारा करते हुए उसके अंदर चली जाती है। लिन भी उसका पीछा करते हुए उस गुफा के अंदर चला जाता है और उस गुफा के अंदर बहुत ही चमकता हुआ पत्थर था। फिर वो लड़की लिन को इशारा करते हुए सोने का जगह दिखाती है। लिन वहाँ के पत्थर को देखकर अपने मन में बोलता है ये पत्थर इतने ग्लोइंग है,
कितना अजीब सा है ये। उसे इतने सारे पत्थर कहाँ से मिल गए? मेरे पास टैलेंट है, ये एंटीक है कि नहीं देखने का, लेकिन ये पत्थर बहुत ही बेकार है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि इस पत्थर को कलेक्ट करके वो क्या करना चाहती है। शायद ये पत्थर अंधेरे में चमकते हैं, इसीलिए। फिर वो लड़की जाकर उस पत्थर को उठाकर बहुत ही खुश हो जाती है। लिन ये देखकर अपने मन में बोलता है कि इसे ये पत्थर बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसी समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा टास्क है उसे नहाने में मदद करना। इसका लेवल है बी और इसका इनाम मिलेगा तुम्हें 5 पॉइंट। फिर लिन अपने मन में बोलता है ये टास्क बहुत ही सिंपल है। हाँ मुझे याद है लेवल सी का टास्क जो मुझे मिला था बहुत पहले, जो था बे को किस करना उसके चेस्ट में, तो ये भी सेम है उसी तरह। उसे नहाने में मदद करना और कौन के अंडरवियर को झाँकना कि उसका कलर कैसा है, भूल जाओ वो सब। जबकि ये टास्क बहुत ही आसान है मेरे लिए अभी, तब मैं इसे कर ही लेता हूँ। फिर लिन उस लड़की को जाकर बोलता है क्या तुम्हें पता है कि कहाँ पर नहा सकता हूँ? नहाना तो तुम्हें पता ही होगा ना। लड़की स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए ले जाती है। फिर लिन उस लड़की को बोलता है हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? फिर कुछ देर के बाद वो देखता है कि वो एक हॉट स्प्रिंग के सामने खड़ा है। लिन उस लड़की को बोलता है तुम यहीं पर नहाती थी हमेशा? लड़की अपना सर हिलाती है। लिन उस लड़की को बोलता है ठीक है, फिर मैं शर्माऊंगा नहीं, मैं सही में पहले कभी हॉट स्प्रिंग में नहाया नहीं हूँ। फिर वो अपने कपड़े उतार कर हॉट स्प्रिंग में नहाने चला जाता है। लिन बोलता है यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा है, मैं कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर हॉट स्प्रिंग मिलेगा। वहाँ पर वो लड़की भी बैठी होती है। फिर लिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या हो रहा है? मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा सारा घाव ठीक हो रहा है, मेरा जो आज का थकावट था वो पूरी तरह से चला गया। ये हॉट स्प्रिंग सही में बहुत ही अच्छा है। फिर लिन उस लड़की को बोलता है क्या ये हॉट स्प्रिंग? जैसे लिन उस लड़की को देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। लिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम अचानक से अपने कपड़े क्यों उतार दिए? तुम क्या करना चाहती हो? लिन अपने मन में बोलता है लेजिन ने कहा था कि कुछ मॉन्स्टर होते हैं जो मेल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर अपना कल्टीवेट करते हैं, ये शायद वही है क्या?